हेलो फ्रेंड्स, तो हमारे पास कुछ एपीज दी हुई हैं, लेकिन एपीज में कुछ बीच की टर्म्स हैं मिसिंग, कुछ बीच की टर्म्स हैं मिसिंग और वो हमें पता करनी है। तो ध्यान से समझिएगा कैसे हमें पता करना है। देखिए, यह पहला जो क्वेश्चन हमारा, वहाँ पे फर्स्ट टर्म दे रखी है, थर्ड टर्म दे रखी है, सेकेंड टर्म हमें खुद फिलअप करनी है। वहाँ पे एक बॉक्स बना हुआ है, देख रहे हैं आप लोग, एक स्क्वायर बना हुआ वहाँ पे, है ना। तो अब यहाँ पे आपको दिमाग लगाना है कि अब क्या करें। तो जो हमारे दिमाग में आया, कि x माइनस टू और 20 माइनस एक्स बराबर होना चाहिए, क्योंकि d निकलते से क्या निकलते हैं, क्योंकि d जो निकलेगा वो सेकंड में से फर्स्ट माइनस होता है और थर्ड में से सेकंड माइनस होता है, और दोनों का आंसर क्या आना चाहिए। तो इसीलिए हमें इज इक्वल टू इसी बेस पे लिखा है। तो हमारे घर का राज नहीं है कि हम कहीं इज इक्वल टू ठोक दें, ठीक है, क्योंकि इसका d और ये d सेम आना चाहिए, क्योंकि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, वो खुद ही करे सारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। तो हमें पता है कि यार x माइनस टू और 26 माइनस एक्स इक्वल होंगे, दोनों का आंसर सेम आएगा। इधर क्लियर। तो ये हमने लिख देना है। उस बाद मैथमेटिक्स सॉल्व करने, उस बाद कुछ भी नहीं है, x इधर चला गया, ये 2x हो जाएगा, ये 2 इधर आ गया, ये +2 हो जाएगा, 28 हो गया, x इज इक्वल टू 28/2 यानी 14, यानी हमारे जो फिल इन द ब्लैंक्स यानी जो बॉक्स है पहला वाला, उसमें क्या आएगा 14 बात। और ऐसे लिख दिया हैंस द मिसिंग टर्म इन द बॉक्स इट 14, और ये कॉमा ये लिख देना आप चाहे तो। वैसे मैंने कष्ट नहीं किया दोबारा से लिखने का। सेकंड है, मैंने ए को ए मान लिया, फर्स्ट टर्म है तो मैंने ए मान लेते हैं, मैंने हमारे आदत है फर्स्ट टर्म को ए मानने की, है ना। फर्स्ट टर्म हमने ए मान लिया जो खाली थी, और एक ऐसी थर्ड टर्म जिसको हमने एक्स मान लिया। इधर क्लियर। थर्ड टर्म मतलब a + 2d भी है, ठीक है, पता ना आपको थर्ड टर्म क्या होती है, a + 2d। यहाँ भी हमने क्या किया, हमने यहाँ भी वही वाला निकाला, d सेम होगा, यानी x माइनस 13 x माइनस और 3 माइनस। अब मैंने 13 माइनस एक क्यों नहीं किया, क्योंकि हमें ऐसा काम करना है कि हमें जहाँ एक ना पता हो, x माइनस 13 और 13 माइनस एक्स, तो x ही है ना जो हमें पता नहीं है। अगर हम a को लपेटते 13 माइनस a और x माइनस 13, तो हमें ना a पता है ना 13 पता है, ऐसे काम ना हमें a पता है ना x पता है, ठीक है ना। तो हमने जरूरी नहीं कि आप कहीं भी d निकाल सकते हैं, कि जरूरी नहीं पहले से निकालें, आप कोई भी दो टर्म पकड़ ले आप, ठीक है ना, लेकिन नियम ये है कि पहले वाला माइनस होगा, ठीक है। तो x से 13 माइनस होगा और 3 से x माइनस होगा, तब भी d निकलेगा, होगा सेम। बात समझ में आ गई। तो वही फिर जैसे पहले वाला था, ये x इधर चला गया, 2x बन गया, माइनस 13 रह गया, प्लस 13 बन गया, 16 हो गया, x इज इक्वल टू 16/2 इज इक्वल टू 8, यानी यहाँ पे क्या आ गया 8, यानी थर्ड टर्म हमारा क्या बन गया 8। अब हमें पता है कि जो d होता है, क्या होता है d होता है जो, वो हमारा क्या होता है कि जस्ट अगल बगल के टर्म्स माइनस करते हैं ना। अब हमें ये बगल का टर्म पता है, x पता है हमें, x कितना है 8, तो 8 माइनस 13, 8 माइनस तो आइए -5। ये समझिए आप लोग, अब पता है ना मुझे, तो माइनस कर सकता हूँ ना, या फिर 3 में से ये घटा दो, क्या 8 घटा दो, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे क्या है, अब 3 माइनस 8 करो तो अभी हमारा d आ जाएगा, चाहे आप 8 माइनस 13 करो तभी हमारा d आ जाएगा, दोनों कंडीशन -5 आएगा। इधर क्लियर। तो हमारा d निकाल दिया हमने। जब d निकाल दिया तो 13 में से d घटा दो, a आ जाएगा, क्योंकि ये जो होता है a + d होता है, 13 क्या होता है a + d इक्वल टू 13, ये फर्स्ट टर्म है। सेकंड a + d, a + 2d, a + 3d पता है ना आपको, तो सेकंड टर्म क्या होता है a + d, तो a + d इक्वल टू 13 और d कितना है -5, तो रख दीजिए, a आ गया प्लस आ गया, d की जगह कितना आ गया 13 है, तो a इक्वल टू -5 इधर चला जाएगा, तो +5 हो गया इज इक्वल टू 18, यानी a हमारा कितना हो गया 18। आगे बात समझ में। तो मैंने इसलिए कहा था इसको आप एक ही तरह रटिएगा मत, हर में थोड़ा सा ट्विस्ट है हर एक में, ठीक है, ये पहचानना है। जब आपको आता तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इसमें देखिए आप दो मिसिंग है, x एंड y मिसिंग है, फर्स्ट टर्म आपको दे रखा है, ठीक है, और आपको ये 1 2 3 4 टर्म दे रखा है, यानी a + 3d, 4 टर्म बोले तो a + 3d इक्वल टू 19/2, 9 2 जा 18, 18 + 1 हो गया 19/2। इतनी बात समझ में आ गई। यानी अब हमारा जो a + 3d है वो 9/2 है, यहाँ a की वैल्यू पुटअप कर दीजिए। a कितना हमारा 5, एक जगह दीजिए 5, लग दिया मैंने 5, एक जगह दिया 5, ये हमें पता है 5 है, प्लस 3d इक्वल टू सामान्य मैथमेटिक्स है, 3d इक्वल टू -5 हो जाएगा, इधर आके ये -5 हो गया, 5 2 10, यानी 19 - 10/2 इज इक्वल टू 9/2, तो 9 तो बचा 9/2, और 3d था ना, और d इक्वल टू 3/2 चल जाएगा,
3 भी क्या चल जाएगा, फिर हमने एलिमिनेट किया तो 3 बन जाए 3, 3 से 9 यानी 3/2, यानी डी कितना हो गया हमारा 3/2। अब डी आपको पता है, अब है सेकंड टर्म है ना, यानी a प्लस डी, a प्लस डी आ गया सॉल्व करके, आ गया कोई दिक्कत। और ये आपकी 1 2 3 थर्ड टर्म है ना, a प्लस 2d, a प्लस 2d, डी बोले 3/2, 2 से 2 एलिमिनेट हो गया, 5 + 3 = 8, तो ये हो गई, बात समझ में आ गई। उसके बाद है हमारा फोर्थ, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इसमें देखिए आपकी W मिसिंग है, X मिसिंग है, Y मिसिंग है, Z मिसिंग है, देखिए आप लोग, लेकिन हमें लास्ट वाला पता है, लास्ट वाला बोले तो 1 2 3 4 5 6 यानी a प्लस 5d। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, a प्लस 5d पता है आपको कितना 6, a प्लस 5d कितना पता है 6 और फर्स्ट टर्म पता है हमें कितना है -4, ऐसे भी कर सकते हैं पर मैंने ऐसे किया है नहीं, यहाँ पे ए 6 टर्म जो है 6 है और एन हमारा 6 है, टोटल नंबर ऑफ 6 है ना, एक दूसरा तरीका गया अपना भी ऑटोमेटिक ही करते करते, ठीक है, इससे भी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो आपने क्या कर दिया, यहाँ पे आपने वैल्यू पुटअप कर दी a + n - 1 × d, तो लास्ट टर्म हमारा 6 है, 6 टर्म हमारा क्या है 6 है, ए एन कितना हो गया 6, a हो गया, n हो गया 6 और d हमें पता नहीं है, डी हमें पता नहीं है, तो इस तरह से भी आप पता कर, दो तरीके हो गए, पहले वाले क्वेश्चन दूसरे तरीके से बताया था मैंने ना, इसमें आप ऐसा कर सकते हैं। तो यानी हो जाएगा 6 = -4 ये हो गया, और डी की वैल्यू आ गई 2, डी की वैल्यू कितनी आ गई 2, पता आप a प्लस डी होता है पहला टर्म, दूसरा होता है a + 2d, a + 3d, a + 4d, वैल्यू पुटअप कर दी जाएगी, आंसर आपको मिलते जाएंगे। इज इट क्लियर, बात समझ में आ गई। और ये जो लास्ट वाला है इसमें देखिए आप, इसमें क्या किया इसने फर्स्ट टर्म गायब कर दी, थर्ड फोर्थ फिफ्थ टर्म गायब कर दी। यहाँ पे हम वही मान सकते हैं a + 1 2 3 4 5 6, a + 6d 5d, 6 है तो a + 5d 21, लेकिन यहाँ पे क्या है हमें a भी पता नहीं है, मज़ेदार बात ये है, और d भी नहीं पता, तो इसलिए ये वाला सीन हम नहीं करेंगे। यहाँ हम क्या करेंगे, जो पता है हमें उनको ले लेंगे, दोनों का हम, a + d हो गया हमारा 38, फर्स्ट टर्म a, सेकेंड टर्म तो a + d कितना हमारा 30, और a + 5d कितना हमारा। अब इसमें से इसको माइनस कर दो, इसमें से इसको क्या कर दो, तो देखो इसमें से यानी पहले वाले में से इसको माइनस कर दो, जिसको माइनस करो पूरा ब्रैकेट में रखना पड़ता है, ठीक है, जिसको माइनस करते हैं उसको पूरा ब्रैकेट में रखना, हाँ इसलिए इसको मैंने ब्रैकेट में रखा है, देख लो आप। और 38 माइनस -22 -22 हो गया, तो a + d कैसे रहेगा, ये माइनस ये हो जाएगा, ये -5d हो जाएगा, माइनस के अंदर मल्टीपल दोनों माइनस हो जाएंगे, नहीं जाएंगे, हो जाएंगे, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक हो गया, प्लस ये से माइनस एलिमिनेट हो गया, 5d + d = -5d और प्लस d -4d बचेगा ना, और इक्वल टू 60 दोनों ऐड करके कितने हो गए 60, और d इक्वल टू जाएगा 60/-4 यानी -15 बचा हमारा, -4 है इसलिए -15 आए, ठीक है। अब वही तुम्हें पता ही है a + d, पहला वाला क्या है, वैल्यू पुटअप कर दीजिए d की किस में, इक्वेशन नंबर 1 में, जो कि a + d, जब a + d d ये तो है इक्वल टू 38, क्वेश्चन हो गया था ना ऊपर 1, a + d = 38 दिख रही है, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, 38 हो गया, इधर जाके प्लस हो गया, यानी a = 53, a = अब आपको ये फर्स्ट टर्म चल गया पता 53, ये क्या है, अब ये पता है तुम्हें a + 2d a + 4d, वही है a + 2d a + 3d a + वैल्यू पुटअप करो, आंसर निकालो, कर लेंगे पक्का, ओके।